यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही डबल इंजन की रफ्तार का दावा करती हो, लेकिन राज्य के भीतर नेता और अफसर दो अलग अलग पटरी पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल पंडित और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। मंत्रियों की बेबसी और अफसरशाही की अकड़ अब सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है और ये खींचतान अब सिर्फ मंत्रालयों या जिलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि विधानसभा, मीडिया और अब राज्यपाल के मंच तक पहुंच गई है। ताजा मामला सीतापुर का है, जहां बीजेपी विधायक और प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ खुद धरने पर बैठना पड़ा। एक ट्रांसफार्मर जल गया था और जब मंत्री ने विभाग के जूनियर इंजीनियर यानी जेई से इसे बदलने की बात कही तो जवाब मिला, इतनी जल्दी है तो खुद उतरवा लीजिए। मंत्री ने फिर भी वही किया, जनता के साथ खुद ट्रांसफार्मर नीचे उतरवाया और उसी जगह धरने पर बैठ गए। वीडियो वायरल हुआ तो जेई को सस्पेंड किया, लेकिन सवाल यही नहीं रुकता। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पीडब्ल्यू इंजीनियर पर भड़कते नजर आए, क्योंकि उनके क्षेत्र में बन रहे पुल को बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के खोल दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने यूपी के राजनीतिक सिस्टम में अफसरशाही की ताकत और मंत्री पद की सीमाओं को उजागर कर दिया है। यही नहीं, इससे पहले ऊर्जा मंत्री एके शर्मा सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, फोन तक नहीं उठाते। मंत्री प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ चुकी हैं और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अफसरों की भेदभाव पूर्ण कार्यशैली को लेकर चिट्ठी तक लिख दी। अब इस लड़ाई में गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने अयोध्या के एक सीएसआर कॉन्क्लेव के दौरान यूपी के अफसरशाही पर खुलकर हमला बोला और कहा, राम मंदिर का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल, तीसरे, चौथे और पांचवें तक के दर्शन करने पड़ते हैं जो वहां बैठे हैं उनका। उन्होंने ये भी कहा कि हर अफसर फाइल में कोई ना कोई कमी निकालता है और काम को आगे बढ़ने नहीं देता। गवर्नर के इस तीखे बयान से अफसरशाही पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यही नहीं रहा कि मंत्री के आदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि यह है कि अफसर आदेश किसका मान रहे हैं। अफसरों का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें साफ निर्देश दिए हैं, किसी भी राजनीतिक दबाव में काम ना करें। नतीजा यह है कि एक तरफ चुने गए प्रतिनिधि खुद को बेबस बता रहे हैं और दूसरी तरफ अफसर खुद को स्वतंत्र मानते हुए किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। इस खींचतान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठकर मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही, लेकिन जब मंत्री, विधायक और अब खुद गवर्नर तक अफसरशाही से असंतुष्ट दिखे तो ये सवाल बहुत गंभीर होता है कि उत्तर प्रदेश में असल सत्ता किसके हाथ में है, वो जिन्हें जनता ने चुना या वो जो फाइलों पर बैठकर दर्शन करवाते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।